इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि टेबल टैग क्या है, टेबल टैग के क्या फ़ायदे हैं और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो टेबल टैग बेसिकली एक टैबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए डाटा, जैसे हमने कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाना हो या कोई कंपनी का रिकॉर्ड, सेल परचेज वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी डाटा हो, तो वो हम एचटीएमएल के टेबल टैग में बना सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और यहाँ पर देखिए नेम है, कॉलम है, एक क्लास करके कॉलम है, एक जेंडर करके कॉलम है और एक परसेंटेज करके कॉलम है। और बाकी 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अलग अलग रोज़ में आ रहे हैं। तो जॉन, स्टीव, बिल, ये और इनके सारे रिकॉर्ड आपको दिख ही रहे हैं। तो ये होता है टेबुलर फॉर्म में डाटा। तो इसको अगर हम अपनी एचटीएमएल में बनाना चाहते हैं सेम चीज़ को, फॉर्मेट को, तो इसके लिए हमारे पास आता है टेबल टैग। और जो टेबल टैग होता है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, रोज़ और कॉलम में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमारे को एक टेबल टैग चाहिए होगा जिसके अंदर सारा डाटा आएगा, और डाटा बनाने के बाद रोज़ बनानी होती हैं, फिर उसके बाद कॉलम बनते हैं। तो पहले टेबल डाटा, टेबल टैग, फिर रोज़, फिर उसके कॉलम्स। तो जैसे देखिए, अब हमने टेबल टैग के बाद एक रो बना ली। तो रो बनाने के लिए जो हमारे पास टैग है उसका नाम है टी आर टैग। टी आर मतलब टेबल रो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जैसे 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो 2 कॉलम बनाने के लिए मैं 2 बार टी डी टैग लूँगा। टी डी का मतलब है यहाँ पर टेबल डाटा टैग, टेबल डाटा टैग, जी हाँ। तो मतलब कि पहले हम टेबल टैग बनाएंगे, फिर रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर 2 कॉलम बनाने के लिए 2 बार टी डी टैग लिखेंगे। अब जैसे मान लो मेरे को एक बार और एक और रो बनानी है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर हम दोबारा फॉलो करेंगे। हम दोबारा से एक टी आर बनाएंगे, रो बनाएंगे और उसके अंदर 2 टी डी डालेंगे एज ए कॉलम। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस में अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। इसको सेव करते समय मैंने यहाँ पर नाम इसका दे दिया table1.html। तो यहाँ पर टाइटल में जैसे मैंने डाला ही हुआ टेबल टैग। अब हम इसे शुरू करते हैं। तो टेबल टैग के लिए जैसे हमने पहले आपको बताया है कि इसके लिए हमारे को सबसे पहले जो टेबल टैग चाहिए होगा, तो टेबल, और यहाँ टेबल को क्लोज कर लिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे रो। जैसे कि हमारे को 2 रो बनानी है और उसके अंदर 2 कॉलम बनाने हैं, तो इसके लिए हमारे को 2 रो बनाने के लिए 2 बार टी आर लेना पड़ेगा। ये लिया, और इसके अंदर हम कॉलम बनाने के लिए जैसे हमें 2 कॉलम चाहिए तो टी डी लेंगे। टी डी मतलब टेबल डाटा। अब इसके अंदर हमने लिख दिया ए, इसी की हम कॉपी बना के इसी को नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख दिया बी। ठीक है, अब सेम टू सेम हम पूरी रो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सी और डी। तो हमारे पास कुल 4 कॉलम है। ठीक है, पहली रो में 2 कॉलम है और ये दूसरी रो में 2 कॉलम है। ठीक है, इसको सेव किया और इसको रन किया, लॉन्च किया क्रोम में। तो ये देखिए हमारे पास ये डाटा आ चुका है, मगर ये अभी क्लियर सा नहीं हो रहा कि ये क्या है। ठीक है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं आ रहे, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में टेबल्स में बॉर्डर होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जो है बॉर्डर नाम से। तो बॉर्डर देके आप इसके अंदर 1 देंगे। 1 मतलब 1 पिक्सल, जो इसकी विड्थ होगी बॉर्डर की, ये आ गया। ठीक है, आप इसको जितना ज़्यादा देंगे उतना ये थिक होता जाएगा। ये देखिए, मैं इसको 30 दूंगा तो 30 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर की विड्थ बढ़ रही है, मगर अभी हमारे को सिर्फ 1 पिक्सल बॉर्डर बहुत है। ठीक है, इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है टेबल के अंदर विड्थ की, तो वो भी लगा लेते हैं, विड्थ। अब जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 300 पिक्सल। तो जो विड्थ है वो हम 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो पिक्सल में या परसेंटेज में। वो हम अभी थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। अभी आप पिक्सल देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक टेबल बन चुका है और टेबल के अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ए बी सी डी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ अंदर इसके अंदर कंटेंट डाल के। तो यहाँ पर मैं गया और जैसे मैंने यहाँ से लिस्ट ले ली। ठीक है, जनरेट कर ली। यहाँ पर मैंने ये कॉपी किया और ए वाली साइड, ए के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया
और यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया इस वाले कॉलम में डाटा जाता था तो ये अपने आप इसकी विड्थ बढ़ गई, और बी जो डी है इन दोनों की विड्थ कम होगी क्योंकि इनके अंदर डाटा ही नहीं है। अंदर थोड़ा और डाटा डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी किया और ऐसे ही मैंने सी के अंदर भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आकर ये देखिए और डाटा हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ा एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, यहाँ पर हमने डाटा डाल दिया है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा डाटा डाल देते हैं, बी में थोड़ा सा ही डाटा चाहिए बिल्कुल, तो हम ये छोटी वाली रो कॉपी इसमें पेस्ट कर दी और इधर आए पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है जिसमें 2 अलग अलग रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं इसमें। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जो ये डाटा है, ये वाली रो है, इसके अंदर यहाँ पर डाटा ऐसे आ रहा है, और ये क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा हो गया और इसमें कम है तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्टिकली ये सेंटर में हो गया है टीडी के। तो इसको कैसे ऊपर लाते हैं, हम चाहते हैं कि ये यहीं से स्टार्ट हो। तो इसको बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल जो टीडी टैग होता है उसके अंदर जो वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है वो सेंटर में होती है, मिडल में। ठीक है, इसको ऊपर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है वर्टिकल अलाइन, और यहाँ मैंने दिया टॉप। अगर मैं इसे टॉप दूंगा तो ये देखिए टॉप से शुरू हो गया। अगर इसमें 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो टॉप होगी या होगी बॉटम। तो ये देखिए बॉटम करते ही ये बॉटम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि 3 तरीके की वैल्यूज़ हो सकती हैं, बॉटम है, टॉप है, या आप मिडल भी रख सकते हैं, मिडल। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मिडल ही होता है, आप इसे टॉप या बॉटम वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम इसे टॉप ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे टॉप कर दिया। तो अब हम इसमें देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, जो इसका नाम है यहाँ पर सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सारा डाटा जो है वो बॉर्डर के साथ चिपका हुआ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं कि बॉर्डर से थोड़ा सा गैप आ जाए। जब हम चाहते हैं कि ये जो एक सेल आ रहा है टीडी है जो, इसके अंदर से गैप हो, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, सेल पैडिंग। तो जो सेल पैडिंग है वो टेबल टैग की प्रॉपर्टी है, तो हम यहीं देंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग देने के बाद हम इसमें बताते हैं कि हमें कितना गैप चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल का मतलब है चारों साइड से, ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट से, हर जगह से गैप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे से इसमें भी हर सेल में गैप आ गया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही सेल में गैप आए और बाकियों में ना आए। सेल पैडिंग जो है हर सेल में ही गैप लाती है। देखिए हर सेल में बराबर 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई है। अब मैं इसमें अगर यहाँ पर करता हूँ 20, तो देखेंगे यहाँ पर और गैप आ गया। टेबल की विड्थ नहीं बढ़ रही है, टेबल की विड्थ उतनी है, जस्ट कंटेंट जो है वो नीचे खींचता जा रहा है, टेबल बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, टेबल की कोई हाइट नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ विड्थ नाम की ही प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम यहाँ पर सिर्फ 10 दे देते हैं, और ये देखिए हो गया। ये है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर से जो गैप आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेल स्पेसिंग की। सेल स्पेसिंग का मतलब है एक सेल से जो दूसरे सेल की जो दूरी है, ये लाइन, ठीक है, इस सेल से इस लाइन की जो दूरी है, बॉर्डर जो है, इसमें गैप आना, उसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देंगे सेल स्पेसिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 10 पिक्सल, इसको सेव किया, यहाँ पर आया, और ये देखिए हर साइड से 10 पिक्सल का गैप आ गया। एक सेल से दूसरी सेल का जो गैप है वो है 10 पिक्सल का। यहाँ पर भी हर सेल में आ गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा, ज़्यादा दूंगा, जैसे मैंने इसमें दे दिया 50, ये देखिए ये गैप हर साइड से, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट से 50 पिक्सल का गैप आ गया। तो अभी के लिए हम इसे सिर्फ 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब एक सेल से दूसरे सेल, और सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर से गैप, पैडिंग का मतलब है। ठीक है, अब टेबल की एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बीजी कलर।
बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं यहीं पर कहीं पर दे देता हूँ बीजी कलर। मैं कोई भी कलर हेक्साडेसिमल कोड से भी दे सकता हूँ या उसके नाम से भी। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 10, तो ये देखिए पूरे ही टेबल के अंदर वो कलर बैकग्राउंड में आ गया। मैं इसमें कोई लाइट कलर दे देता हूँ जैसे पिंक, तो यहाँ पे पिंक आ गया, ठीक है। अगर आप पूरी रो को एक कलर देना चाहते हैं तो आप TR में जाके देंगे। ये अभी मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, अभी मैं सेव करके दिखाता हूँ। अभी तो वाइट हो गया। अभी मैं एक TR में गया और यहाँ पर जाकर मैंने पिंक दे दिया। ये देखिए पूरी एक रो में हो गया कलर। अगर मैं दूसरी कलर रो में दूसरा कलर देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ दे दिया येलो, ये देखिए तो दूसरी रो में दूसरा कलर हो गया। मगर अगर मैं हर इस सेल में अलग, इस सेल में अलग, इस सेल में अलग, तो अलग अलग सेल में अलग कलर देना चाहता हूँ तो मेरे को ये ही प्रॉपर्टी बीजी कलर वाली TD में जाके देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर दे दिया ऑरेंज, ठीक है। और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर तो पिंक आ रहा है क्योंकि मैंने रो में किया हुआ पिंक। मगर इस TD में स्पेशलाइज हमने ऑरेंज किया तो सिर्फ ऑरेंज ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं किसी भी TD में जाके कुछ भी कलर दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने दे दिया ग्रे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे बीजी कलर का यूज़ कर सकते हैं। टेबल के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं TDR में भी दे सकता हूँ और इसे TD के अंदर भी दे सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। पहले मैं ये सारे कलर्स रिमूव कर देता हूँ, Ctrl Z कर देता हूँ। अभी ये हमारा पूरा वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें बात करता हूँ अलाइनमेंट की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर, टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर जाके यहाँ लिखूँ अलाइन, तो ये टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। जैसे कि मैंने इसमें कर दिया सेंटर, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है। अगर मैंने सेंटर किया तो ये देखिए टेबल ही सेंटर में हो गया। अगर मैं इसे करता हूँ राइट, तो ये देखिए ये टेबल जो है राइट में चला गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में होता है। अभी मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे अब यही वाली प्रॉपर्टी जो है मैं किसी सेल में लगाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने इसमें दे दी C में, सेंटर कर दिया, सेव किया, ठीक है। तो इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो गया। अगर मैं इसे राइट करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये अंदर का टेक्स्ट ही राइट में हो गया। अगर मैं चाहता हूँ पूरी रो जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो ही राइट लाइन हो जाए, तो यही मैं प्रॉपर्टी TR के अंदर डालूँगा, ठीक है। एक पूरी रो के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी सेल होंगे जो TDs हैं वो सारे ही आपके राइट लाइन हो जाएंगे। ये देखा आपने, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी अलाइन, ठीक है। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है इसमें हाइट। हाइट जो बनी है वो है TD के लिए, ठीक है। टेबल पे कोई हाइट नहीं लगती क्योंकि टेबल तो नीचे खिंचता रहता है, डाटा जितना मर्जी टेबुलर फॉर्म में आ सकता है। मगर हम विड्थ पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, हाइट पे नहीं। मगर हाइट में हम एक जो TD नाम की प्रॉपर्टी है उसी में कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक TD में गया और यहाँ पे मैंने दे दी हाइट, और यहाँ पर दे दिया मैंने 200 पिक्सल, ठीक है। सेव किया। अब ये देखिए ये 200 पिक्सल हो गया, दोनों ही सेल 200 हो गए। अगर मैं इसको करता हूँ 400, तो ये देखिए ये मेरे सेल जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट 400 हो गए। जब इससे ज़्यादा डाटा आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। मगर अभी ये इतना ही मिनिमम इतना ही रहेगा। ये देखिए इसमें हमने वर्टिकल लाइन टॉप नहीं लगाया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही दिख रहा है। अगर मैं इसमें लगाऊंगा V लाइन और इसे करूँगा टॉप, तो ये टॉप हो जाएगा। सेव किया और ये देखिए, ठीक है। तो आपने हाइट प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने पीछे छोड़ी थी। हमने आपको बताया था जो टेबल की जो विड्थ होती है वो आप या तो पिक्सल में दे सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं। अब पिक्सल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, पिक्सल में जो होती है वो टेबल की विड्थ फिक्स्ड होती है, ठीक है। मगर जो हमारी परसेंटेज में होती है वो होती है एकदम रिस्पॉन्सिव, कह सकते हैं लिक्विड लेआउट। मतलब कि अगर किसी की स्क्रीन ज़्यादा छोटी है तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है टेबल। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ एक टेबल है और इस टेबल में हमने विड्थ जो है फिक्स्ड है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर मैं अपनी जो स्क्रीन है इसको
छोटा करूँगा और यहाँ पर देखूँगा तो नीचे से स्क्रॉल बार आ गया, देख रहे हैं, क्योंकि उसकी विड्थ फिक्स रही। मगर अगर यही मैं जो विड्थ है इसको परसेंटेज में दूँ तो क्या होगा। परसेंटेज मैं आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने किया 100%। 100% का मतलब है जितनी स्क्रीन है उतनी ही टेबल की स्क्रीन हो जाए, ठीक है, टेबल की विड्थ हो जाए। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे। ये देखिए टेबल अपने आप उतना हो गया। अब जैसे जिसकी स्क्रीन ज़्यादा छोटी होएगी तो टेबल की विड्थ भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीन ही इतनी है। जैसे ही ब्राउज़र की विड्थ इतनी हो रही है, देखिए नीचे स्क्रॉल बार ही नहीं आ रहा है, और ये जो अपने आप विड्थ है अपने आप फैलती जा रही है। तो इसको हम जो हम परसेंटेज में टेबल की विड्थ देते हैं इसको हम लिक्विड लेआउट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप फैलता रहता है। एक होता है फिक्स लेआउट जो हम पिक्सल में बनाते हैं, और एक होता है लिक्विड लेआउट जो हम परसेंटेज में बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इसमें यहाँ पर जाके ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ 80% स्क्रीन का। अब मैं यहाँ पर गया और स्क्रीन का देखिए ये सिर्फ 80% हो गया। अब जब स्क्रीन का साइज़ इतना होगा तो ये 80% अपने आप एडजस्ट करता जा रहा है। अगर मैं इसे कहूँगा 50%, तो यहाँ पर ये 50% हो गया स्क्रीन का। और ये देखिए जब स्क्रीन पूरी विड्थ में है तो यहाँ पर ये 50% इसकी विड्थ हो गई है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसकी विड्थ 50% अपने आप होती जा रही है। तो आपने देखा कि कैसे मैं इस अलाइनमेंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए, और आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम टेबल टैग की दो और इम्पोर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की हैं, कॉल स्पैन और रो स्पैन, जो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको जो देखना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।